वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केवड़े एग्ज़ाम्स कैसा लिखते हैं? आज एग्ज़ाम्स लास्ट दिन है नहीं, आज लास्ट एग्ज़ाम है, कल से छुट्टियां हैं नहीं? क्या करती छुट्टियों में, क्या प्लान बनाई? व्हाट इज योर प्लान इन हॉलीडेज? कहाँ जवाब दो, आता नहीं आवाज। हर एक की एक प्लानिंग रहती नहीं? देखो माशाल्लाह, कौन ये सर आवाज से बोले। देखो छुट्टियां देते सो तुम्हें ये जो 2-3 महीने पढ़कर कुछ थक गए रहती बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिलना बोलकर, यानी माइंड भी फ्रेश होना बोलने के वास्ते छुट्टी मिलती सो उसके वास्ते। मगर छुट्टियों में हमें ये ना भूलें कि क्या है, हमें मुसलमान ही बोलकर। स्कूल को जाते स्कूल को गए स्टम्पो सार हमारे पूछती, नहीं तो क्लास में अंदर टीचर पूछती हमारे नमाज पढ़ी क्या नहीं क्या बोलकर। मगर जब स्कूल को नहीं गए तो या 1 वीक तकरीबन छुट्टियां मिल जाती, 9 डेज शायद ही, सैटरडे से फिर नेक्स्ट मंडे तक, अगला मंडे, ये मंडे नहीं उसके बाद वाला मंडे तक छुट्टियां हैं। मंडे को स्कूल को आना है, कंपलसरी मंडे को आ जाना है पूरे। कोई भी फिर आज क्या क्लास चलते नहीं लेवल को कौन भी बेफान में रहने को। अब ये छुट्टियों के अंदर हमें जो होमवर्क तुमना को तुम्हारे क्लास टीचर्स देते हैं उसे एक टाइमिंग बना लो। हर एक का एक टाइमिंग रहता, सोने का भी टाइमिंग रहता, क्या है खेलने का भी टाइमिंग रहता, नमाज का भी टाइमिंग रहता। उसी तरह पढ़ने के वास्ते भी टाइमिंग निकालो, रोजाना हर दिन एक टाइमिंग के साथ क्या तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हें मेंटेन करना तुम्हें शुरू करे, तुम्हारी लाइफ भी बन जाती इंशाल्लाह। एक क्या बोलते हैं, एक टाइम टेबल सेट कर लो और हर दिन रोजाना नमाज, फजर की नमाज से लेकर ईशा की नमाज तक भी पूरी नमाजा मेरे हुई नहीं टिक कर लेना। अल्लाह देखते हैं, कोई भी देखने की जरूरत नहीं तुम्हारी नमाज के ताल्लुक से, मगर अल्लाह तो देखते हैं तुम्हें नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी कहते सो। अल्लाह की लिस्ट में आ जाती, नमाज पढ़े सुनो भी, नमाज नहीं पढ़े सुनो भी। और फजर का वक्त भी तकरीबन 6:40 तक है लगभग। तुम्हें 6 बजे उठोगे तभी जमात मिल जाती मर्द बच्चों को। मस्जिदों में आजकल 6 बजे जमात चलती है, 6 बजे, 6:05 को, 6:10 को जमात चलती है। और औरत बच्चियां भी देखो, सुबह ही उठना मुसलमान, हमें सुबह को नहीं उठाए तो गैरा हमारे घरों के पास आसपास में तकरीबन पूरे 1100 हमारे मोहल्ले के अंदर ही चंद मुसलमानों के घर, उनसे भी ज्यादा सब उठ तो घरों के सामने, मगर उनके वायदे कुछ भी नहीं, अल्लाह की तरफ से क्या भी वादा नहीं है उनके। उन घरों के सामने वो जो
क्या क्या कर डालती है, सब करना कामा होना। मगर हमारे लोग तक सो गए रहते घरों के अंदर। पहले जमाने में जब में लाइटा नहीं रहते थे, कैंडला लकड़े रहते थे, क्या वो कृष्णाइल के क्या बोलती उसे, चिराग, हाँ, लैंटर्स, मुझे अच्छा याद है, मैं देखा हूं। ये लांतर्स रखले को घरों के अंदर लोग जीना बशर करते थे रातों में। बिल्कुल करंट नहीं था असल। आज करंट माशाल्लाह, क्या थोड़ी देर नहीं तो हमें रह सकते नहीं। क्या टाउना में करंट रहे तो वो भी बड़ी गनीमत, खरियों के अंदर तो बिल्कुल करंट का नाम निशान नहीं। उस जमाने में क्या लांतरों के उजाले में कोई घर में कुरान पढ़ते थे, क्या कोई घर में तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान की आवाज आती थी घरों के अंदर से। मगर आजकल हमारे घरों में से नींद की आवाज़, घराटन की आवाज़ बाहर आते हैं। मुसलमान जो काम करना है उस काम करने को छोड़ दिया, जो काम नहीं करना है उस काम को पकड़ कर रखे मुसलमान। उसके बाद मुसलमान बैकवर्ड कैश में चले गया। मुसलमान इस दुनिया के अंदर तकरीबन 75% राज कर रहा है मुसलमान। इस दुनिया के अंदर 75% क्या है, राज कराई है मुसलमानों। हालांकि आज माशाल्लाह करोड़ों में ही मुसलमान, उस वक्त इतने नहीं थे मुसलमान। वजह क्या कहते, उस वक्त उनका ईमान बहुत पुख्ता भी था, बहुत अल्लाह से होने का यकीन। अल्लाह देखता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पालता है, अल्लाह करता सब कुछ। मगर आजकल हमारा ईमान बिल्कुल है कि नहीं कि मालूम नहीं होता नहीं। खाली हमें नाम के मुसलमान ही। जब कोई परेशानी आती तो हमें दिल को हाथ रख ले को तकरीबन, अब ये वीडियो देखते सुनो भी खुद एहसास करो, घर में अगर चाह कोई बीमार होते ही कोई तकलीफ आती है तो क्या है, किसके तरफ रुजू होते हैं, हमें अल्लाह के तरफ रुजू होते हैं या डॉक्टर की तरफ रुजू होते हैं? फौरन हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं। मगर हदीस में आता है जब बीमार होते हैं तो क्या है, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, सदका करो, उसके बाद दुआ करो, बाद में दवा करो कैसे। मगर आजकल हमें पहले दवे की तरफ भागती, डॉक्टर की तरफ भागते ही पहले, बाद में आखिरी में जब डॉक्टर हाथा उठाना शुरू करता, उसके बाद जब हमें क्या, अब कौन किसे क्या बोलते हैं, अब अल्लाह बेहतर जाने, अब मैं बोल सकता नहीं। वैसी हालत है मुसलमानों की हमारी। देखो बेटे, हमें जहां पर भी रहो, जिस हालत में भी रहो, जैसे भी रहो, मगर हमें मुसलमान ही, अल्लाह के हमें बंदे ही, तो हमें बंदगी अल्लाह की करना है। इस वास्ते एक टाइम टेबल सेट कर लो, छुट्टियों के अंदर टाइम टेबल के हिसाब से क्या है, नमाजों की पाबंदी करो, क्या और क्या है,
और तुम्हारे खेलने का भी वक्त हटा, उसे उसके हिसाब से खेलो क्या। और किसके साथ खेलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट याद रखो, किसके साथ फिरते हैं, किसके साथ बातचीत करते हैं। देखो हमें नेक बनना है, हमें अच्छे बनना है, हमें अल्लाह के क्या है खास बंदे बनना है, तो हमें अल्लाह वालों के साथ उठते बैठते रहना, अल्लाह वालों के साथ बातचीत करना, नेक लोगों के साथ मिलते रहना। मेरा एक जाने महने वाला पहचान वाला एक बच्चा, उसकी एक स्टोरी मुझे बोलता था। मुझे उसे क्या भी आदत नहीं थे पहले, क्या भी आदत नहीं थे उसे। हालांकि उन्हें नमाजी, उनके बाबा नमाजी, उनका बच्चा उन्हें भी जब जब नमाज को जाता था, जरा बड़ा होने के बाद ऐसी दोस्तियों में उन्हें मुब्तला हुआ, हर आदत वाले दोस्तों के अंदर। अब मैं आपके सामने, बच्चे ही आप, क्या बुरे दोस्त के अंदर मुब्तला होकर उसे एक जगह जाने के बाद दोस्ता उसे क्या, अब वो काम में उसे क्या है हंदेले क्या भी होता नहीं क्या, उन्होंने 5 जने इन्हें 1 जना, उन्हें 5 जने बुरे दोस्त था, इन्हें 1 जना क्या उसे जुल्म कर कर क्या है वो काम उसके हाथ से कराते हैं। अब उन्हें उसका आदी बन गया। कौन वजह इसे? दोस्त। तुम्हें नमाजियों के साथ फिरेंगे, तुम्हें नमाजी बनेंगे। नमाजी के साथ फिरे तो कैसा नमाजी बनती? तुम्हें उसका नमाज का वक्त होते ही नमाज अल्लाह बुलाते ही, वक्त देखा नमाज का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, असर का टाइम हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, ईशा का टाइम, चलो नमाज को जाएंगे बोलकर नमाज को इन्हें साथ में बुला लेकर जाता, आओ नमाज को जाएंगे बोलकर। वो अगर चाहे इन्हें बुरी आदत वाला रहे तो जाएंगे बुरी अड्डे को, बुला ले जाता नहीं, हाँ बुला ले जाता क्या। इसके वास्ते छुट्टियों में भी हमें किसी से दोस्ती करते ही बार गौरव फिक्र कर कर दोस्ती करो। अगर चाहे बुरा दोस्त मिल गया उससे मना, उससे क्या है, उससे खाली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बोलकर क्या है दूर हट जाओ। अगर चाहे हो सके तुम्हें इसे नमाज की दावत दो, आओ जाइए नमाज को, मस्जिद को जाएंगे, उनको बुलाओ, तुम्हें उसके पीछे चले गए, तुम्हें भी गए काम से, याद रखो। इसका से एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के हिसाब से घर में क्या या बाहर नमाज का वक्त हुआ तो नमाज की पाबंदी करो। और रही दूसरी बात, माशाल्लाह पेरेंट्स को पुड़ते भूनको खाने को, क्या बेटे, पेरेंट्स को छुट्टियों में क्या है, क्या चिकन पकौड़े के जैसा क्या है कबाब बनाकर खाने को, पेरेंट्स को खाएंगे कबाब बना को, हाँ पेरेंट्स को कबाब बना खाएंगे, कबाब बना को तुम्हारे पेरेंट्स ही उनकी हर तकलीफ को न बर्दाश्त करते हुए तुम ना क्या है तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करते ही उनकी हर तकलीफ को, उनके पास पैसे रहो या नहीं भी रहो, तुम्हें अगर चाहे ये चीज मुझे होना है, इस चीज के बगैर मैं रह नहीं सकता बोले तो उन्होंने क्या कहीं ना कहीं से पैसे इंतजाम कर कर तुम्हारी जरूरत पूरी करते हैं। याद रखो गर्ल्स एंड बॉयज, माँ बाप को माँ बाप समझो, मेरी माँ ही मेरे बाप ही घर के अंदर रहने से औरत बच्चियां, तुम्हें भी, मर्द बच्चे तुम्हें भी, घर में कोई अगर चाह काम करना पड़े तो करो घर में काम। अब छुट्टियां मिलते ही क्या घर में जरा औरत बच्चियां झाड़ू लगाना, पोछना,
ये सब सुन्नत है। मर्द बच्चे भी तुम्हें भी बेटे हैं। घर में काम माँ बाप को साथ दो। मेरा बच्चा घर में है तो माशाअल्लाह बोलकर समझो। इन्हें कब कब स्कूल खुलती, कब कब क्या है, फिर स्कूल को ढक लेंगे इनको। सर कब सर स्कूल खुलने का बोल को फिर फोन करना नहीं पेरेंट्स हमना। घर में रहा तो मेरा बच्चा मेरा राइट हैंड, मुझे मेरा सपोर्टर, मेरा हेल्प करने वाला। ये पेरेंट्स के अंदर ये दिल में महसूस होना, एहसास होना। ऐसा नहीं कि कब कब स्कूल खुलती, कब कब इनको घर से क्या है बाहर निकाल लेंगे, पहले घर को स्कूल को भेज डालेंगे। हालांकि तुमना क्या है उनके दिल को लगा ले को पालती तुमना कौन हो। तुम्हारी जगह उनके वास्ते, उनके अंदर क्या है उनको उनके दिलों में बसाए रहती तुम्हारे वास्ते। एहसास करो माँ बाप की, माँ बाप को पहचानो। माँ बाप की दुआ क्या है, आसमानों को चीर कर डायरेक्ट अर्श तक पहुंचती कहते बच्चों के वास्ते। इस वास्ते माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की क्या है खिदमत कर कर माँ बाप को राजी करो। करेंगे इंशाअल्लाह। छुट्टियों में वक्त जाया करेंगे। हाँ, कुरान पढ़ने भी वक्त निकालना बेटे। कुरान पढ़ने वक्त निकालना, नमाज पढ़ने वक्त निकालना, इबादत के वास्ते वक्त अलग निकालो। फजर के बाद थोड़ी देर नमाज पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, यासीन की तिलावत करे फजर के बाद। और जो सबक है तुम्हारा सबक याद करे। उसके बाद चाहे तो फिर 9 बजे तक आराम करो, सो जाओ। उसके बाद फिर घर में कोई काम है तो घर में काम देखो। उसके बाद क्या है 1 घंटा पढ़ने बैठो, होमवर्क करने बैठो। उसके बाद फिर खेल लो। फिर जोहर का नमाज का वक्त हुआ, जो नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। यानी टाइम मेंटेन करो। हर एक का टाइम टेबल बना लो, तुम्हें खुद बना लो। कोई बनाए तो नहीं हो सकता, कोई बोले तो नहीं आता। ये अपने दिल में आना वो चीज, अरे मैं ये अमल करना है बाखदा। इंशाअल्लाह जो सार बोले ही इस बात के ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, मेरी दुनिया और आखिरत दो भी बनती। बोल सोचो तुम करेंगे। किसकी बारी